नमस्कार भाई सभी कृषि साथियों को। मैं रामचंद्र चौधरी उत्कर्ष ऑनलाइन एजुकेशन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे है भाई सारे के सारे साथी? एकदम मस्त हो, तंदुरुस्त हो, तरोताजा हो, सारे के सारे फैंटास्टिक हैं। आज का जो सेशन रहेगा जेट के जो साथी हैं उनके लिए एक विशेष सेशन रहने वाला है और इस सेशन को आप आराम से देखना है। क्या क्या चीज़ आपको इसमें बताई जाती है उसको आपको पूरा का पूरा माइंड में सेट बिठाना है, क्योंकि जेट की जो परीक्षा है ये होने वाली है। अब जब जेट की परीक्षा में आपका चयन हो जाएगा, इसके बाद में आपके पास में कैरियर के क्या क्या विकल्प रहने वाले, किस किस चीज़ में आप जा सकते हैं, कौन कौन सी जॉब्स आपको मिल सकती हैं। ठीक है, तो जेट की जो परीक्षा है आपके 27 जून को आयोजित हो रही है। ये परीक्षा हो जाएगी, आप परीक्षा तो दे रहे, लेकिन अब आपको माइंड में ये तो पता होना चाहिए ना कि भाई अपनी जॉब क्या क्या मिल सकती है। जेट की परीक्षा देते ही आपका जो सिलेक्शन होगा ईयूजी के लिए, ठीक है, ईयूजी के लिए, अगर शॉर्ट में कहें अपने बीएससी के लिए, बीएससी ऑनर्स एजी, बीएससी ऑनर्स एजी, ये आपके कोर्स रहेगा 4 साल का। ये ध्यान रहे, एक डिग्री है, ऑनर्स डिग्री, 4 वर्ष। अब बीएससी होते ही आपके पास में विकल्प क्या क्या रहने वाले हैं। बीएससी के बाद आपके पास में जॉब का अवसर रहेगा असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, AAO, AFO, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, बैंक में रहता है। NSC, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, इसमें एजी ट्रेनी रहता है 80, इफको रहता है। इसके बाद में आपकी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में रहता है। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो केंद्र सरकार में या अदर स्टेट में खूब सारी वैकेंसीज रहती हैं, वह बीएससी स्तर की वैकेंसी रहती है। अन्य केंद्र व राज्य सरकार की भर्तियां, अन्य राज्य व केंद्र सरकार में भर्तियां। अब किसी को जिसका घर सक्षम है वो आगे पढ़ाई करना चाहता है, इसमें सुपरवाइजर तो है ही, वैसे भी सुपरवाइजर तो 12th बेस की है, सुपरवाइजर वैसे भी 12th बेस की, लेकिन कोई 12th एजी से ना होकर 12th बायो से है तो उसको भी फिर सुपरवाइजर का क्या है, मौका मिल जाता है। और इसके अतिरिक्त अपने हो जाता है फूड सेफ्टी ऑफिसर, FSO, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर भी रहता है, ADO भी रहता है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, ADO, FSO, HDO। यह आपके लगभग सारी वैकेंसी इसमें इंक्लूड हो जाती है। अब किसी का घर सक्षम है, वो सोचता है कि नहीं भाई मैं तो बीएससी कर ली लेकिन आगे MSc करूंगा, PG करूंगा। अब PG के लिए आपको देना पड़ेगा प्री PG टेस्ट, ठीक है, PG के लिए आपको देना है प्री PG टेस्ट, आपकी हो गई PG, ठीक है। अब PG इसमें अलग अलग सब्जेक्ट वाइज होती है, जैसे आप एग्रोनॉमी से कर रहे हैं तो उसमें सोइल साइंस से कर रहे हैं, या आप हॉर्टिकल्चर से कर रहे हैं, या एनिमल से कर रहे हैं, तो एक्सटेंशन से, इकोनॉमिक्स से, पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, ये अलग अलग इसकी क्या है, ब्रांचेज हैं। जिस भी सब्जेक्ट में आप करना चाहो, लेकिन अगर आपके पास में MSc की डिग्री है तो फिर आपके पास में क्या अलग से फायदा मिल सकता है। एक सीधा सा फायदा आपको रहेगा, सीधा आप AO का एग्जाम दे सकते हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर का। इसके अतिरिक्त बाकी तो आप ये सारी की सारी बीएससी वाले इसमें इंक्लूड हैं, इसके अतिरिक्त आप इसमें ARS का एग्जाम दे सकते हैं। नेट क्वालिफाइड करो, ARS का एग्जाम दो, आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। आप इसमें PG करने से आपको काफी फायदा रहेगा। अगर आप PhD कर लेते हैं तो फिर आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं। आप अगर PhD भी कर लेते हैं, अगर आप डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर लेते हैं, अगर आप PhD कर लेते हैं और डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर लेते हैं तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इसमें आप सीधा सा सीधा क्या है, प्रोफेसर पे चले जाते हैं। तो यह आप लोगों के पास में स्कोप है, लेकिन मेजर स्कोप है जो एक जनरल परिवार का व्यक्ति है, जो साधारण परिवार से बिलोंग करता है,
तो उसके लिए ये सारी वैकेंसियों के रास्ते खुल जाते हैं और ये सब अच्छी खासी नौकरियां हैं। ऐसा नहीं है कि ये नौकरियां अच्छी नहीं है, बहुत शानदार वाली नौकरियां हैं। तो आप इन भर्तियों में एलिजिबल हो सकते हैं। अगर कोई एमएससी करने के बाद में बीएड कर लेता है तो फिर वो कृषि व्याख्याता के लिए भी क्या है, एलिजिबल हो जाता है। एमएससी प्लस बीएड, ये है कृषि व्याख्याता के लिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप बीएससी तक ही केवल पढ़ पाते हैं या एमएससी कर पाते हैं या पीएचडी कर पाते हैं या आप बीएड कर पाते हैं, यह आपके स्कोप है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जेईई की तैयारी मजबूत हो, इसलिए जुड़े डेली शाम फिक्स 6:15 पर उत्कर्ष एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।